उत्तर प्रदेश के मऊ की घोसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी की विधायक सुधाकर सिंह का 20 नवंबर को निधन हो गया। उनके निधन के बाद घोसी सीट एक बार फिर खाली हो गई है। ऐसे में अब इस सीट पर 2022 के बाद दूसरी बार उपचुनाव होने की बात हो रही है। सपा विधायक के निधन के बाद घोसी सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे। नियमों के मुताबिक अगर किसी जनप्रतिनिधि की अचानक मृत्यु होने, अयोग्य ठहराए जाने या इस्तीफा देने के बाद कोई सीट खाली हो जाती है तो उस सीट पर 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराए जाते हैं। सुधाकर सिंह के निधन के बाद घोसी सीट खाली हो गई। ऐसे में विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ही इस सीट पर फिर से उपचुनाव कराए जा सकते हैं। ऐसी परिस्थितियों में समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक बार फिर से घोसी सीट पर मुकाबला देखने को मिलेगा। बता दें 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी से दारा सिंह चौहान ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन एक साल बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, जिसके बाद 2023 में घोसी में उपचुनाव कराया गया। बीजेपी ने इस सीट से दारा सिंह चौहान को उतारा, लेकिन सपा के टिकट पर सुधाकर सिंह ने उन्हें 50,000 वोट से हरा दिया था। सुधाकर सिंह की यह जीत खासी सुर्खियों में रही थी, लेकिन 2.5 साल बाद अब ये सीट एक बार फिर से खाली हो गई है और जल्दी इस सीट पर फिर से उपचुनाव हो गए। सपा विधायक के निधन पर पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी दुख जताया। अखिलेश यादव ने मेदांता अस्पताल पहुंचकर जो सपा नेता हैं उनके परिजनों को यहाँ पर जो है उनका हौसला बढ़ाया। इस दुख की घड़ी में उनके साथ रहे। अब देखना होगा घोसी सीट पर क्या वाकई जल्द ही उपचुनाव होंगे। हालांकि ये भी माना जा रहा है कि अगर घोसी सीट पर उपचुनाव होते हैं तो बीजेपी इस सीट को जीतने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि साल 2027 में उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी के लिए एक एक सीट जीतना बहुत ज़्यादा मायने रखता है।